हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब के 7 पुत्र थे। तो 6 का विवाह हो गया था और 1 का विवाह नहीं हुआ था। और राजा साहब के राजगढ़ के राजा थे और उनका बहुत सारा दाय दासी थी, जो कि कोई भी अपने से भोजन लेकर नहीं करते थे। उनके दाई दासियां परोसती थी और घर के सारा कार्य दाई दासियां ही करती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि छोटे राजकुमार ने अपने बड़ी भाभी से बोला, भाभी मुझे 1 गिलास पानी पिला दो भाभी, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा हुआ है। उसकी बड़ी भाभी ने बड़े गुस्से में आकर कहती है, क्या तुम मुझे नौकरानी समझ रखे हो? मैं क्या तेरा नौकरानी हूं? मैं तुम्हें पानी देने वाली नहीं हूं। अरे ज्यादा शौक है औरतों के हाथ से पानी पीने का, तो जा रानी पद्मिनी से विवाह कर ले, तेरा श्रद्धा पूरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार बोला, भाभी तो राजकुमारी वो जो रानी पद्मिनी है वो है कहाँ? तो सिंगल द्वीप के वो राजकुमारी है, जा। गुरु भाई बहना, ये क्या किया राजकुमार कि वजीर के लड़के के साथ पास चला गया और बोला, अपने कहानी बताया। तो वजीर का पुत्र बोला, अरे यार तू नहीं जानता है, तू तो मुझे भी मार देगा और अपने भी मर जाएगा। वो तो आना मुश्किल है, 7 समुंदर टप्पो पार में पड़ता है। बोला, चाहे मेरा जी जाए चाहे रहे, मैं मानने वाला नहीं हूं। और तू 2 घोड़े तैयार करो और अंदर में जाकर रसोई में बोलो कि मेरे रास्ते के लिए कलेवा बना देगा, और हम कलेवा लेकर चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा का पुत्र ने क्या किया, राजकुमार और मंत्री पुत्र दोनों घर से निकल गया, घोड़े सवार होकर अपना अपना, और रास्ते में चलने लगा। जब कुछ दूर गया तो दोनों का जोरों का भूख लगा। घोड़े को वृक्ष में बांधकर और दोनों मिलकर बैठकर भोजन कर लिया, और भोजन करके और वहां से घोड़े सवार होकर चलने लगा। गुरु भाई बहना, घोड़े का टाप तो बड़ा तेजी से चल रहा था। चलते 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 एक बगीचे में पहुंच गया, जहां खूब सुंदर सुंदर फल फूल का वृक्ष था। उस फुलवारी में पहुंचा, और जब उस फुलवारी में पहुंचा तो कहता है कि दोस्त इसी में रह जाओ हम लोग। तो गुरु भाई बहना ये बोला कि अरे ये तो घना घोर है, रात्रि का समय है, कोई जीव आएगा तो मुझे खा जाएगा। खाना खाकर और वृक्ष के ऊपर दोनों बैठ गया। गुरु भाई बहना, जैसा ही रात्रि हुआ तो हवा की झोंके में कोई आ रहा है, ऐसा लगा मंत्री पुत्र का और राजा का पुत्र का। तो गुरु भाई बहना, राजा का पुत्र डर गया और मंत्री का पुत्र भी डर गया। लेकिन गुरु भाई बहना, उसमें परी थी, हवा के झोंके में जो आई थी वो परी थी। और परी ने क्या किया कि पूरा चारों तरफ बगीचे में रोशनी जलाया, और रोशनी जलाकर गुलाब जल की तरह छिड़काव किया, और पूरा महकने लगा, चारों तरफ महकने लगा, और पूरा इंजॉय
इंजोला हो गया और एक उड़न खटोला से एक राजकुमारी आई। जो राजकुमारी परम सुंदरी थी वो आकाश से उतरी तो राजकुमार तो डर गया। गुरु भाई बहना, ये राजकुमारी ने देख लिया कि लगता है ब्रिज के ऊपर कोई तो है। गुरु भाई बहना, इन्होंने क्या किया है, राजकुमारी जो उड़न खटोला से उतरी वो बोली, अरे तू कौन हो, मेरे पास आ जाओ। गुरु भाई बहना, ये आराम आराम से राजकुमार चला गया और बोला, क्या बात है बताइए। कहने लगे कि तू इस सुनसान जगह पे आखिर क्या कर रहे हो। गुरु भाई बहना, राजा का पुत्र बोला, राजगढ़ के राजा का पुत्र बोला, मैं तो सिंगल द्वीप जा रहा हूं, मैं रानी पद्मिनी से विवाह करने को लिए जा रहा हूं। बोले कि तो रानी पद्मिनी से विवाह कैसे करोगे। बोले मेरा भाभी ने ताने मारा है और उनका ओल्हन तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा और उनसे विवाह करके ही आएंगे और नहीं तो मेरा जान जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमारी उड़न खटोला से आई थी उसे बहुत दया लग गया और अपना हाथ का अंगूठी एक दे दिया और बोला, लो ये अंगूठी लो अपने हाथ में, जब तक तेरा हाथ में अंगूठी रहेगा तब तक तेरा बाल कोई बांका नहीं करेगा, लेकिन यहां से जब तुम जाओगे तो बड़े खतरा का रास्ता है, घना घोर जंगल मिलेगा, तरह तरह के जंगली जानवर मिलेंगे, जंगल में कभी रुकना नहीं, आगे बढ़ते चला जाना, लेकिन आगे जब जाओगे तो तुम्हें एक जादुई नगरी मिलेगा और जादुई नगरी से बच के रहना। गुरु भाई बहना, जादुई नगरी में बता दिया कि वहां का जो है जादुओं से मनुष्य को सूगा, तोता, मच्छी, पंछी बना लेता है। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, ये अंगूठी पहन लिया, धीरे धीरे सवेरा होने का वक्त आ गया। ये राजकुमारी उड़न खटोला से चल दी और राजकुमारी बोल दी कि ठीक है, जब तू रानी पद्मिनी के लेकर लौटेगा तो मुझसे विवाह करके और चलना, हम भी साथ चलेंगे। तेरे जैसा राजकुमार को मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, अब जब राजकुमार गया अपने वजीर के पुत्र के पास तो गए, जाकर बोला तो वजीर का पुत्र जो था वो सोचा कि अरे हमने तो सोचे थे कि राजकुमारी तुम्हें मार डालेगी, लेकिन तुम्हें नहीं मारी। राजकुमार अपना राज नहीं बताया कि मुझे ये सब कहा है और घोड़े सवार होकर चलने लगा। चलते 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 वही घना घोर जंगल मिल गया, जो जंगल में खाली बाघ, सियार, शेर सब रहता था। एक बहुत बड़ा भयानक शेर उधर से गरजते हुए आया और गरजते आकर पूरा लगता कि पूरा छलांग लगाया। राजा का बेटा जो था तेगाबाजी करता था, तेगे से मार दिया शेर को और शेर का गर्दन कट गया। ये जो वजीर था, वजीर का पुत्र, वो भी मारा अपने भाले से, तो शेर तो मर गया और शेर का मृत्यु हो गया। शेर तो मर गया, अब आगे चलने लगा। आगे भी कई वैसे वैसे जानवरों मिले और कई को मारते काटते दोनों चल दिया। अब धीरे धीरे शाम हो गया, उसी जंगल में दिखाई नहीं देने लगा। फिर भी जंगली जानवरों के डर से दोनों आगे कदम बढ़ाते रह गया। चलते 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 बहुत दूर चले गए। गुरु भाई बहना, वही नगरी मिल गया, जादुई नगरी। जब जादुई नगरी मिल गया तो जादुई नगरी में ये जो राजकुमार था वो बोला कि इस नगरी को होते जाएंगे। तो गुरु भाई बहना, ये वजीर जो था, वजीर का पुत्र, वो बोला कि नहीं, जादुई नगरी बड़े खतरनाक है, इसका चारों तरफ देखो फूल कितने सुंदर से सजाया हुआ है, कितना सुंदर गांव है, ये तो गांव देखने लायक है। राजकुमार बोला गांव देखने लायक है,
यदि नहीं जाएंगे तो मेरा पछतावा रहेगा। ऐसा नगरी में नहीं जाएंगे तो फिर तो कभी आएंगे नहीं। गुरु भाई बहना, राजकुमार माना नहीं। राजकुमार बोला कि हम जाते हैं, तुम यहीं पे रहो। गांव के बाहरी अपने दोस्त को छोड़ दिया और राजपूत जो था, राजपुताना, वो चल दिया राजकुमार गांव में। तो गुरु भाई बहना, गांव में जाते ही एक बुढ़िया थी। गांव से पहले ही एक बुढ़िया मिली, जो कि बुढ़िया 100 वर्षीय बुढ़िया थी। वो कहती, अरे बेटवा, कितना दिनों बाद आया है बेटवा, तेरा आयास जोते जोते तो मेरा आग फूटा बेटा, चलो बेटा। गुरु भाई बहना, ये कहता है, मैं तो कोई माँ को नहीं जानती हूँ, मेरा माता तो यहाँ नहीं है, पर तेरा कैसा बेटा। कहने लगी वो बुढ़िया, 100 वर्षीय बुढ़िया, जिसका मांस ढुला हुआ था, दांत एक भी नहीं था मुख में, बाल पूरे पके हुए थे, शरीर का हड्डियां छोड़ दिया था, मांस ढुल गया था। और ये जो था, दया आ गया, बोला ठीक है माता, चलो तेरे पास चलता हूं। गुरु भाई बहना जब गेट के अंदर गया तो गेट के अंदर जाते ही इसका अपने आप दरवाजा लग गया और वो सुंदर युवती बन गई, सुंदर लड़की बन गई। वो तो 12 बरस की खूबसूरत लड़की बन गई और कहने लगी कि अब बोलो, अब तुम कैसे मेरे हाथों से जाओगे। गुरु भाई बहना एक मच्छी बनाकर और उस कमरे में छोड़ दिया। जब रात्रि हुआ तो चौपड़ खेलने को लिए लड़की बोली एक मनुष्य बनाकर कि मेरे साथ चौपड़ खेलो, यदि हार जाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे, जीत जाओगे तो मुझसे शादी करना। गुरु भाई बहना वो जादूगरनी लड़की थी, अपना जादुई से शरीर को वृद्ध बना लिया करती थी, जैसा चाहती थी वैसा बन जाती थी। अब पूरी रात चौपड़ खेली। राजकुमार भी चौपड़ खेलने में कम नहीं था, चौपड़ खेलने लगा। गुरु भाई बहना चौपड़ खेलते खेलते पूरा रात बीत गया। जब पूरा रात बीत गया तो रानी, वो जो युवती लड़की थी, वो सुंदरी, परम सुंदरी, बार बार हारती रही और ये जो राजकुमार था वो बार बार जीतता रहा। जीतते जीतते पूरी बार रानी हार गई। तब राजकुमार बोला कि अब क्या करोगी। बोले कि ठीक है, अब तुम सिंगल द्वीप जाओ, लेकिन मैं 2 बाल देता हूं। एक बाल के जलाओगे, सफेद बाल के जलाओगे तो तुम्हारे पास 36 मुनि, 36 करोड़ देवता जुट जाएंगे, और काला बाल के जलाओगे तो तुम्हारे पास 36 करोड़ राक्षस जुट जाएगा। लो ये बाल को संभाल के रखना। गुरु भाई बहना इसे 2 डिब्बे में बंद करके और 2 बाल दे दिया और बोला कि ठीक है यहां से जाओ, लेकिन आगे खड़ाऊ बाबा रहते हैं, आगे भभूति बाबा रहते हैं, वो भभूति बाबा से जरूर मिल लेना। गुरु भाई बहना आगे गया तो आगे चलते चलते वही भभूति बाबा मिल गए। भभूति बाबा के जाके चरण दोनों दोस्त दबाने लगा। चरण दबाते दबाते उनका नींद खुल गया। जब उनका नींद खुला तो कहने लगे कि अरे कौन है, आज मुझ पे इतना बड़ा मेहरबान कौन कर दिया है, आज कौन मेरा इतना चरण दबा रहा है। भले रहे, खुश रहे, अमर रहे। गुरु भाई बहना बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर बोले कि पुत्र बोलो क्या मांगने आए हो। बोले बाबा मुझे सिंगल द्वीप जाना है, और सिंगल द्वीप राजा के पुत्री से विवाह करना है, रानी पद्मिनी से, और उस किसको से विवाह करके और अपना घर के रानी बनाकर रखेंगे। कहने लगे वहां तो जाना बड़े कठिन है, लेकिन तुम्हारे तो सिर पे सवार हो चुका है,
और यदि वहां तुम नहीं जा पाओगे तो तुम तो जीवित रह नहीं सकोगे। ठीक है, लो मैं भभूत देता हूं 2 डिबिया में। ये भभूत तू खाएगा, एक ये डिबिया वाले काले वाले डिबिया से खाएगा तो पूरा नगरी दिखाएगा, और सफेद वाला डिबिया से खाएगा तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा और तुम सबको देखोगे। बोले ठीक है महाराज। वो लेकर चलने लगा तो गुरु भाई बहना एक बगीचे में, उन्हें शाम हो गया और बगीचे में रुक गया। जब बगीचे में रुक गया गुरु भाई बहना, तो एक तोता एक मैना दोनों आपस में बात कर रही थी कि आहा, आज का रात्रि तो बड़ा शुभ रात्रि है। तो मैना बोला कैसे? तो हाँ, आज बड़ा सुहाना लग रहा है, आज का मौसम जो है बड़ा सुंदर है। गुरु भाई बहना, तोता बोला तुम्हारे जैसा? तो मैना शर्मा गई। मैना बोली तोता तुम एक कहानी कहो। गुरु भाई बहना, मैना बोली कहानी? आज का कहानी तो ये है कि जो यहाँ का जो राजा है उसका बेटी बीमार है 1 वर्ष से, और उसका जो ठीक कर देगा उससे विवाह कर देगा वो राजकुमार को, और आधा राज आधा पाट दे देगा राजा। बोले कि ऐसा? तो हाँ, यदि कोई मेरा बात को सुन लेगा और उसको ठीक कर देगा तो राजा राजपाट दे देगा। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार सोया नहीं था, जागा था। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार नहीं सोया था, ये जाग रखा था, और उस राजा के यहाँ गया। राजा के यहाँ गया तो राजा के यहाँ जाकर बोला कि आज के रात्रि आपके यहाँ बिताएंगे और आपका कन्या का जीवित कर देंगे। गुरु भाई बहना, जब इनके यहाँ गया, राजा के यहाँ गया, तो ये जो मैना थी, मैना बोली कि तो कैसे जीवित होगा? तो ये जो बर का वृक्ष है, इसका जो जड़ है, जड़ में से 1.25 बीता खोद के और उसका सोर काट के और पानी में भिगो के और लड़की के मुंह पर छिड़क देगा तो लड़की जी जाएगी। बोले कि ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना, राजकुमार सारी बात सुन लिया था, क्योंकि रात्रि में फेरा फेरी दोनों जागता था, तो चिड़ियों को भाषा ये राजकुमार सब समझता था। गुरु भाई बहना, सारी बात सुन लिया, और सुनकर सवेरा हुआ तो वजीर का बोला कि चलो, क्योंकि वजीर तो रक्षक होते हैं, चलो इस राज में इस राजा के बेटी को ठीक करना है। बोले कौन सा दवा तुम जानते हो? बर का वृक्ष का सोर काट लिया 1.25 बीता खत के और काट के और ले लिया अपने झोली में और उस राजा के यहाँ चला गया। गुरु भाई बहना, जैसे ही राजा के यहाँ गया तो उस राजा के यहाँ ये सोया नहीं, तो उसके दरवाजे से एक बहुत विषैला नाग गरजते जा रहा था, जो कि रात्रि में कोई अजनबी उसके यहाँ जाता था तो उसे डांस लिया करता था। गुरु भाई बहना, राजा का पुत्र जो था तेगाबाजी बहुत ज्यादा था, अपने तेगा से नाग को फन पे मार दिया, नाग मर गया। जब नाग मर गया तो ये तो खतरा से बच गया। गुरु भाई बहना, अब ये जाकर सवेरे होते ही बर का जो सोर था उसका सोर को पानी में भिगो के और लड़की के मुंह पर दिया। 1 साल से बेहोश पड़ी हुई लड़की, सारा डॉक्टर वैद्य हाकिम जवाब दे दिए थे, लेकिन राजा आस नहीं तोड़े थे। बेहोश लड़की को अपने घर में रखे थे। ए राजकुमार ने क्या किया कि उनके मुख पे डाल दिया पानी
और एक बार डाला तो लड़की मुंह चटपटाई, दूसरा बार डाला तो लड़की पी गई, तीसरा बार डालने से लड़की उठकर बैठ गई। गुरु भाई बहना 2 से 3 घंटा होते होते लड़की उठकर बैठ गई। अब वो राजा जो थे, राजा इनके पांव में लटक के कहने लगे, आप तो स्वयं भगवान हो, मेरे घर आकर मेरी कन्या को जिला दिए और मेरे कन्या से विवाह करना होगा। गुरु भाई बहना ये राजकुमार बोला कि राजा साहब, पिताजी, मैं तो सिंगलदीप जा रहा हूं, सिंगलदीप राजा के बेटी से विवाह करने को लिए, और जब उनकी बेटी से विवाह करके आएंगे तो आपका बेटी को यहां से लेकर जाएंगे। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर बड़े खुश हो गए और बोले कि भगवान आपका सफर में विजय हो, आपका सफलता का विजय मिले, आप जाइए। चलते 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 गुरु भाई बहना एक गुफा मिला, और गुफा में जो कि ये बाबा बता दिए थे, जो भभूति बाबा थे वो बता दिए थे कि आगे एक बाबा रहते हैं गुफा में। तो गुफा में ये गया, वो बाबा खड़ाऊ बाबा थे, खड़ाऊ बाबा के पास गया और जाकर बाबा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके और बोला बाबा, उनके पैर हाथ दबाने लगा। तो खड़ाऊ बाबा बोले कि मैं जानता हूं पुत्र, तुम सफर में लंबे सफर के लिए आए हो। बोले कि महाराज आप कैसे जानते हैं? कहने लगे, मैं तो 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानता हूं, जो कि कोई किसी का भी कोई बात रहेगा तो मैं पहले बता दिया करता हूं। गुरु भाई बहना ये जो खड़ाऊ बाबा थे वो बोले कि ठीक है, लो मैं एक खड़ाऊ देता हूं, एक खड़ाऊ को 7 समुद्र जो सिंगलदीप का समुद्र है, एक खड़ाऊ पहन लेगा तो जैसे लगेगा कि जमीन पर चल रहे हैं उसी तरह तुम पानी पर चलोगे। लो अब तो करीब पहुंचने वाला हो। गुरु भाई बहना एक खड़ाऊ बाबा से ले लिया खड़ाऊ, और खड़ाऊ बाबा सर पे हाथ फेरकर दोनों को आशीर्वाद दिए और बोले, विजय भवा, तुम्हारा जैसा वीरों को हर खुशियां पूरी हो, हर तमन्ना पूरी हो। गुरु भाई बहना एक खड़ाऊ बाबा बोले, जाओ तुम्हारा हर तमन्ना पूरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना ये नदी के किनारे जब गया तो देखता है 7 समुंदर में पूरा लहरा मार रहा है, कैसे पार हों। ये जो वजीर था, वजीर पुत्र, वो वजीर पुत्र तो इसी तरफ रह गया और एक खड़ाऊ पहनकर, और बाबा खड़ाऊ का नाम लेकर, गुफे वाला बाबा खड़ाऊ नाम लेकर और चलने लगा धीरे धीरे। 7 रात 7 दिन लगातार वो खड़ाऊ बाबा के खड़ाऊ पहनकर और चलना तो पार हुआ। गुरु भाई बहना पूरे 7 रात 7 दिन लगातार समुद्र में चलते रह गया। जब पार हो गया तो गुरु भाई बहना जो इसके पास भभूत था तो सफेद डिब्बा वाला भभूत खा लिया, और भभूत खा के और सिंगलदीप नगरी में हेल गया। सिंगलदीप नगरी में हेलकर और चारों तरफ देखने लगा कि कैसा नगरी है। नगरी तो बहुत सुंदर था, चारों तरफ पूरा फूलों से सजाया था, गुलाब जल छिटा हुआ था, नगरी महक रहा था, राजा के राजमहल बहुत सुंदर था। गुरु भाई बहना राजा के राजमहल भी बड़े सुंदर था। आवे धीरे 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 अब क्या किया कि काला बाल को निकाला, और काला बाल को निकाल कर बोला कि सबसे पहले ये तो क्या किया कि रानी के महल में भी जाकर और रानी पद्मिनी को देख लिया, लेकिन रानी पद्मिनी को तो दिखाई ही नहीं दे रहा था किसी को। अब नीचे लौटा तो अब इसे घुसने का बारी आ गया। गुरु भाई बहना तो ये बोला अपने काले बाल को जलाकर कि हे काले बाल,
जितना है जो राजा के राक्षस सो सबको मार दो। राजा के जो राक्षस था सबको मार दिया। काला बाल जलाने से बहुत सारा आया वहां पे राक्षस, और सारी राक्षस को, सारी पहरेदार को मार दिया। गुरु भाई बहना, अब ये जो राजकुमार था वो आराम आराम से रानी पद्मिनी के पास चला गया। रानी पद्मिनी से भी मिला और सफेद बाल जलाया, और सफेद बाल जलाकर एक हीरे के व्यापार बन गया, गहनों जेवर ज्वेलरी के व्यापार बन गया। और जाकर कहने लगा महल के पास कि ज्वेलरी ले लो, हीरे का ज्वेलरी ले लो, हीरे का ज्वेलरी ले लो। पूरा घुर घुर के बेचने लगा। बहुत सारे लोग कहने लगे कि हीरे का ज्वेलरी तो रानी ही लेगी, और तो गांव में किसी का हिम्मत नहीं है, ये तो रानी पद्मिनी का ही शोभा देगा। राजमहल के पास गुरु भाई बहना ये गए तो अंदर जो रानी पद्मिनी थी वो बुलवाई कि भाई ज्वेलरी वाला को बुला दो। ज्वेलरी वाला लेकर गया तो गुरु भाई बहना जो भी था जोड़ा लेकर ये नहीं गया था, जोड़ा लेकर ये नहीं गया था। ये रानी पद्मिनी बोली कि भाई इसका जोड़ा कहाँ है। अपना अंग में पहन कर देखने लगी तो एक कान में पहनती और एक कान में नहीं, एक हाथ में पहनी तो एक हाथ में नहीं, एक पाँव में पहनी तो एक पाँव में नहीं। अब तो एक का भी जोड़ा नहीं। बोले कि मेरे तालाब के पास, समुद्र के पास मेरा जहाज में पड़ा हुआ है सारी गहना, क्योंकि सफेद बाल जला दी थी तो सारी देवी देवता उसके पास चले गए थे और उनके पास गहना जेवरात का ढेर लग गया था। गुरु भाई बहना, ये तो राजा का पुत्र था, राजकुमार बहुत तेज था, बुद्धिमान था। तो बोला कि हाँ रानी साहब, सारा ज्वेलरी का जोड़ा जो है मेरा जहाज में है। राजकुमारी पद्मिनी बोली कि तो ठीक है, मुझे ले चलो। और राजकुमारी एक दिन गई और जाकर सारा ज्वेलरी का जोड़ा पहन के और देख ली। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार बोला, हे राजकुमारी जी, ये आपके लिए ही बना है, सारी गहना आपके लिए मैं ऑर्डर पे बनवाया हूँ। गुरु भाई बहना, अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार सप्ताहों दिन ऐसे करके और राजकुमारी जाके अनेकों तरह के ज्वेलरी खरीदी। एक दिन रात्रि में अपने पास ये बुलवा ली। गुरु भाई बहना ये बुलवा के और कहती है कि भाई तू कौन सा काम करते हो, इतने ज्वेलरी गहना तो मेरे घर में भी नहीं है, इतना ज्वेलरी गहना तू कहाँ से लाए हो। ये राजकुमार बोला कि मैं तो हीरे का व्यापार हूँ, मैं तो गहनों का व्यापार हूँ, मेरे पास तो करोड़ों का धन संपत्ति पड़ा हुआ है, और ये है तो क्या है। गुरु भाई बहना भेष बदल के व्यापार का और राजकुमारी को मोहित कर लिया। राजकुमारी फिर से बोली कि तुम्हारे जहाज में हम फिर से जाएंगे गहना लेने के लिए। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार जो था, राजकुमार लेकर चला गया और जहाज में राजकुमारी बैठ गई। जहाज झट से खोल दिया। ये जहाज तो कोई जहाज नहीं था, ये तो ब्रह्मा विष्णु का रचा हुआ जहाज था। अब राजकुमार भी बैठ गया। अब ये राजकुमारी घबराने लगी और कहने लगी कि ये क्या किया तूने, तूने तो मुझसे मेरे साथ धोखा किया, मुझे तूने धोखा देकर और मुझे गंगा में ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार प्यार से राजकुमारी के सर पे अपना हाथ फेरते हुए प्यार देते हुए बोला, प्रिय, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं राजगढ़ के पुत्र हूँ, राजगढ़ के राजा के पुत्र हूँ, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। मेरे भाभी ने ताना दिया था, इसी ताना के सहकार के स्वीकार करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
और तुमसे विवाह करके और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊंगा। गुरु भाई बहना, राजकुमारी समझ गई। अब बीच गंगा में जब गई तो लहरा पूरा मारने लगा, भौरिया मारने लगा, तो घबराने लगी राजकुमारी। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार अपना जांग पे उसका सर धर के और सहलाने लगी प्यार देते हुए। अभी मन ही मन राजकुमारी पद्मिनी सोचती है कि जीवन साथी तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, इससे अच्छा जीवन साथी तो हो ही नहीं सकता है। और धीरे 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 बोली कि देखो, मैंने तुम्हारे पास जाने के लिए 7 दिन 7 रात लगातार इस जल में चला था, और आज तो मैं जहाज से तुम्हें ले जा रहा हूं। चलो उस पार जब जाएंगे तब देखा जाएगा। धीरे 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 जब जहाज से पार होने लगे तो उसी जहाज में एक तोता, एक मैना फिर से बोलती है। तोता जो था, तोता मैना से बोली, आज का दिन तो बड़े सुहाना है। तोता मैना बोली, कैसा? तो तेरे जैसा। मैना शर्मा गई और शर्मा के सर झुका ली, लेकिन बोली कि आज कोई कहानी कहो। तोता बोला, आज मैं क्या कहानी कहूं? आज का कहानी तो मेरा ऐसा है कि सुनकर तुम रो पड़ोगी। आज जो एक जोड़ी जहाज में जा रहे हैं, एक राजकुमार एक राजकुमारी, दोनों पे बहुत बड़े खतरे हैं। कहने लगे, कैसे? कैसा खतरा है? तोता बोला, अरे ऐसा खतरा है, क्या कहूं? जो घाट पे, अरार पे मंत्री पुत्र वहां पे है, और जिस घर में इनके रहने का बंदोबस्त किया है, जाते ही उस घर का दीवार गिर जाएगा और दोनों चट के मर जाएंगे, और सजा के वो तो खूब सुंदर से रखा है। बोले कि यदि उससे बच जाएं तो? बोले कि उससे बच जाएं तो सवेरे सवेरे रानी जूती पहनेगी तो रानी का जूती में नाग रहेगा। बोले यदि उससे बच जाए तो? बोले रानी जब भोजन करेगी तो रानी का भोजन में 3 फलियां कांटा निकलेगा। बोले यदि उससे भी बच जाए तो? बोले कि सेज पर जाएंगे तो लहरता गरजता आधी रात में एक, जहां राजा का सुहाग रात रहेगा, लहरता गरजता एक बहुत बड़ा अजगर विषैला आएगा और राजकुमार और राजकुमारी दोनों का डांस लेगा। जब बोले यदि उससे बच जाए तो उससे बच जाने के बाद दोनों अमर हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजकुमार ये बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बड़े दुखी हो गए, और कहने लगे कि अब तो राजकुमारी के साथ पहला दिन तो मुझे सुहाग रात नहीं मनाना है। अब तो मन में सोचते सोचते जहाज जो था किनारे लग गया गुरु भाई बहना, और जहाज को किनारे लग जाने के बाद दोनों उतर गए, और जो 36 करोड़ देवता देवी थे सब अंतर्ध्यान हो गए। उनका जेवर गहना दुनियादारी जो भी था सब अंतर्ध्यान हो गया, कुछ भी नहीं है राजकुमार के पास रहा। तब रानी पद्मिनी राजकुमारी जो है वो कहती है कि स्वामी, आपको तो मैंने उस दिन पति मान लिया हूं जबकि आप मेरे हाथ थामे, लेकिन जेवर गहना सब एक धोखा था। सारा कहानी राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से बता दी है। अब वहां से सबसे पहले अपने मित्र के पास आए और मित्र से अपना राजकुमारी पद्मिनी से परिचय करवाए, और बोले कि ये मेरा जीवन मरण के दोस्त है और सारा दिन मेरा साथ निभाया है। जो मंत्री पुत्र था वो भी नमस्कार करके और बोला कि मैं इनका गहरी मित्र हूं, और मेरे पिताजी इनके पिताजी के मंत्री हैं और मैं इनका रखवाली करने आया हूं। गुरु भाई बहना, रानी पद्मिनी के बंदोबस्त के लिए ले जाने लगे कि चलो हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर में व्यवस्था किए हैं। गुरु भाई बहना,
राजकुमार बोला, किसी भी घर में हम नहीं रहेंगे, सबसे पहले बाबा खड़ाऊ के पास जाएंगे और उनका खड़ाऊ देंगे। गुरु भाई बहना उसी गुफा में चले गए जहां बाबा खड़ाऊ रहते थे, और खड़ाऊ बाबा के पास जाकर दोनों खड़ाऊ दे दिए और खड़ाऊ बाबा से मिलकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिए। खड़ाऊ बाबा राजकुमारी पद्मिनी के सर पे और राजकुमार के सर पे हाथ धर के सर सहराते हुए आशीर्वाद दिए, प्यार भरा आशीर्वाद दिए, भरमुख आशीर्वाद देकर धन्यवाद किए और बोले कि तेरे जैसा वीर हो तो संसार में कभी भी कुछ भी कर सकता है, तेरे जैसा वीर भगवान सबको माँ के ओद्र में दे। गुरु भाई बहना रानी भी बड़ी खुश थी राजकुमार से, और जब राजकुमार और राजकुमारी वहां से चला तो उस घर में नहीं, एक बगीचे में रह गए। एक बगीचे में रह गए तो जिस बगीचे में राजकुमार और राजकुमारी दोनों रहे, तो बगीचे से आधी रात जब हुआ तो दोनों जहां कोई वृक्ष नहीं था वहां पर हटकर चले गए, और बगीचे का जो वृक्ष था जिस स्थान पे इन लोग रहे थे, बगीचा गिर गया, हाहा के पेड़ वृक्ष था गिर गया और दोनों अलग हो चुके थे, क्योंकि पहले से जानकारी था कि दीवार गिरने के मतलब कि दीवार गिर जाएगा तो वृक्ष भी गिर सकता है। इसलिए राजकुमारी पद्मिनी और राजकुमार दोनों इधर उधर घूम रहे थे, रात में फूलों का खुशबू और रात का हवा ले रहे थे। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो रानी पद्मिनी का जूता पहनने से पहले ये राजकुमार उनका जूता उलट के देखे तो एक नाग है, उस नाग को मार डाले। गुरु भाई बहना अब वहां से चल दिए और उस लड़की के पास जिसका बर के जड़ी को पीस कर पिलाए थे और जिसका लड़की का ठीक हो गया, उस राजा के पास ये राजकुमार चल दिया अपने राजकुमारी पद्मिनी को लेकर, और ये जो वजीर पुत्र था उसको लेकर तीनों प्राणी वहां पहुंचे तो रानी राजकुमारी पद्मिनी को देख और इन्हें देख तो मन उनका गदगद हो गया और बड़े खुश हो गए और कहने लगे, आइए मेरे घर में आप तीनों का स्वागत है, और सबसे पहले तो आपने मेरे बेटी पे बड़े उपकार किए हैं, मेरा बेटी से आप विवाह कर लीजिए। तभी ये रानी पद्मिनी राजकुमारी पद्मिनी का तो मुंह सूख गया और उदासी चेहरा होते हुए अपने राजकुमार के तरफ देखने लगी और कहने लगी कि ये क्या मैं सुन रहा हूं, क्या सवत है मेरा रहेगा। कहने लगे कि महारानी पद्मिनी राजकुमारी, मैं तो विवाह तो जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले तू सबसे बड़ी पत्नी तुम रहोगी। गुरु भाई बहना राजकुमार ने मंडप सजाकर घर में धूमधाम से विवाह किए, और राजा ने मंडप सजाकर और राजकुमार से विवाह कर दिए अपना बेटी को, और बोले कि देखिए यदि यहाँ रहना है तो यहाँ रह सकते हैं और नहीं तो आप अपना घर भी जा सकते हैं। राजकुमार ने विदाई मांग लिया और वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना फिर बाबा जो भभूति बाबा थे उसके पास गए, जो 2 डिब्बे में करके भभूत दिए थे, उनके 2 डिब्बे वहां उनके दे दिए और कहने लगे कि राजकुमारी पद्मिनी, तुम्हारे लाने के लिए मैं बहुत पापड़ बेला था, तेरे लाने में मुझे बहुत मुश्किलों के साथ गुजरना पड़ा था, और उसके वहां से चलकर जादुई नगरी में चल गए, जो लड़की युवती थी, सुंदरी थी, परम सुंदरी, जो 2 बाल दी थी, उसके घर जाने पर वो स्वागत की, और गुरु भाई बहना एक रात के लिए वहां रोककर और अपने माता पिता से विदाई लेकर और वही युवती इसके साथ चले गए। गुरु भाई बहना राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी और मंत्री पुत्र और वो जो जादुई नगरी का लड़की थी, वो चारों वहां 5, ये जो एक राजा के लड़की से विवाह किया, राजकुमारी पद्मिनी, और जो सुंदरी लड़की थी, जो परम सुंदरी थी,
3 लड़की हो गई और 2 राजकुमार हो गया। तो पांचों वहां से चल दिए। गुरु भाई बहना चलते चलते उसी फुलवारी में आ गए जिस फुलवारी में राजकुमारी रात में आई थी उड़न खटोला से। उसी उड़न खटोला से फिर यहाँ आई और रात्रि में वहाँ जब ठहरे तो राजकुमारी बोली कि मुझसे विवाह करो। ये कहने लगे कि ऐसे विवाह नहीं करेंगे, हम अपने घर ले जाएंगे और अपने घर ले जाकर विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना अब तो पूरा मुंह उतर गया राजकुमारी पद्मिनी का, और मुंह उतर गया और कहने लगी कि आप तो बोले थे कि सिर्फ तुमसे विवाह करेंगे, लेकिन कई रानियां आपकी होगी ये तो पता नहीं। गुरु भाई बहना सभी ने उड़न खटोले पर बैठ गए। सब राजकुमारी, चारों राजकुमारी बैठ गई उड़न खटोले पर, और दोनों मंत्री पुत्र और राजा के पुत्र दोनों घोड़े से अपना राज के लौट आए। राजकुमार के जो मंत्री का पुत्र था वो पहले जाके और घर में उनका कह दिया कि राजकुमार आ रहे हैं 4 रानियां लेकर। गुरु भाई बहना जब कह दिए तो उनका घर में पूरा ढोल बाजे गाजे पूरा सजावट हो गया। राजा वाली बात था, तुरंत धूमधाम से उनका गिरा प्रवेश का तैयारी हुआ और चारों रानी चारों राजकुमारी और राजकुमार का बड़े धूमधाम से अंदर आंगन में ले गए और जयमाले का तैयारी करके जयमाला करवा के और सिंदूरदान राजकुमारी पद्मिनी से और वो जो उड़न खटोला वाली रानी जो राजकुमारी थी परी उसके से विवाह करके सबसे चारों से विवाह करके और राजा अपने बहू स्वीकारे। गुरु भाई बहना तब कहती है बड़ी वाली भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ताना दिया था और ताना देकर बोला था कि भला तुम्हारा पत्नी राजकुमारी पद्मिनी आएगी और तूने वो तो कर दिखाया। गुरु भाई बहना विनती करते हुए राजकुमार बोला भाभी इस बात को गलती और पछतावा नहीं, तूने अच्छा किया, यदि नहीं कहती तो मेरे घर राजकुमारी पद्मिनी नहीं आती और 4 रानियां मेरा नहीं रहती। पता नहीं कैसे लड़की से शादी होता को तो पता नहीं, मैंने अपना दिल चाहा, अपना मन पसंद के 4 रानियां लाई हूं और 4 रानियां में मेरे सबसे बड़ी रानी प्यारी रानी राजकुमारी पद्मिनी है जो कि मेरा अर्धांगिनी बन के सदाए रहेगी और तीनों दास बनेगी। गुरु भाई बहना रानी पद्मिनी का ऊंचा दर्जा दिया गया और रानी पद्मिनी का तीनों सवत भी साथ में रह गई। अब गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रानी पद्मिनी का कथा पूरा हो गया तो गुरु भाई बहना पूरा कथा सुन के और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुने और आपको कैसा लगा। या तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपना नाम अवश्य लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा गुरु भाई बहना तो और अच्छा है। गुरु भाई बहना मैं जान भी जाऊंगा कि आप कथा सुने, आप वहाँ से है, या तो अपना गांव का नाम भी शेयर कर सकते हैं। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।